प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरे के माथे पर लगाइए, आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेगी। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। पतझड़ के बिना शाखाओं पर पत्ते भी नहीं लगते, बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडीसीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाता। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के इस पर्व के अवसर पर बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई एवं बंधु को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आप लोगों के ज़िंदगी में सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दे। साथ ही साथ सभी ग्रामीण चिकित्सक आपसी भाईचारा के साथ जिस काम के लिए आगे बढ़े हैं वो पूरा हो सके। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है और जिसके लिए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और फॉर्मेट जमा कर रहे हैं। कुछ जमा नहीं किए हैं, कुछ भर रहे हैं और जगह जगह इसके लिए संघ के द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ पटना की धरती पर भी जल्द ही एक बैठक होगी और जिसमें अहम फैसला यही लिया जाएगा कि सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन कब तक देगी। इन्हीं सब बातों पर विचार किया जाएगा। साथियों, अभी ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर लगातार अपनी संवाद यात्रा को लेकर जगह जगह शहर में जा रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले दिनों उनका संवाद यात्रा नवादा और गया के गांधी मैदान में और वहां के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जग जाहिर है और आप लोगों ने अगर पिछला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें देखे होंगे कि लोग सड़कों पर बाइक से निकले हुए हैं और ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद और सरकार नियोजन दे की नाराएं लग रही थी। जिस तरह से नवादा प्रखंड शाहपुर सिरदला में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक हुई जिसमें उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को सरकार के समक्ष रखा है और वो मांग इस तरह से है कि पहला मांग उन्होंने रखा है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सरकारी सेवा करने का अवसर प्रदान करें और दूसरा उनका है कि क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर लागू ना हो और तीसरा है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को पुलिस सहयोग मिलनी चाहिए। चौथा है कि भारत सरकार द्वारा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना में ग्रामीण चिकित्सकों को शामिल किया जाना चाहिए और पांचवी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर पर प्राथमिक उपचार केंद्र पर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। साथियों, जिस तरह से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु कुछ दिन पहले ट्रेनिंग की चर्चाएं कर रहे थे, अब वो सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ट्रेनिंग की बात को समझ गए हैं, उसको भूलते हुए और ये बात उनको अब समझ में आ गया है कि हम लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन लेना है, ट्रेनिंग नहीं लेना है और वो सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और इस तरह से 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ने फॉर्मेट पर मोहर लगा दिया है कि हर हालत में हम लोगों को फॉर्मेट जमा करना है और जमा करते हुए सरकार के समक्ष आपको अपने को प्रस्तुति दर्ज करानी है ताकि सरकार हम लोगों की परेशानी को समझे,
हम लोग की मजबूरी को समझते हुए 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी सेवा में जोड़ने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सके। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय का प्रगति यात्रा लगातार जारी है। उनका प्रगति यात्रा समस्तीपुर में पहुंचा था। वहां पर भी उन्होंने स्टेज के माध्यम से कहा था कि बिहार में 12 लाख लोगों को नौकरी और 34 लाख लोगों को रोज़गार देने की बातें सामने निकल कर आ रही है। इसीलिए अब बिहार में नौकरी की भरमार है, फिर भी ग्रामीण चिकित्सक बदहाल है। तो इसी सब बात को ध्यान में रख कर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भी अब कमर कस चुकी है और इरादा नेक है। हम लोग सरकार के समक्ष प्रस्तुत होंगे और अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रस्तुत होंगे कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जितने भी हैं उनको सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन दिया जाए। और साथ ही साथ लगातार ये बात भी सामने निकल कर आ रही है, लोगों का डिमांड हो रहा है कि जल्द ही पटना की धरती पर आंदोलन होना चाहिए। तो साथियों, आंदोलन के लिए लगातार विचार जारी है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय गर्दनीबाग भी पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने आंदोलन से संबंधित कागजातों पर निर्णय लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही हम लोगों को कागजात पर स्वीकृति मिले और उसके बाद पटना की धरती पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ हो सके। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो अब पास आउट हो गए हैं, वो लोग भी अब सीसीएच की कतार में खड़े हो चुके हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ तीसरे बैच के भी ग्रामीण चिकित्सक जो कतार में लगे हुए हैं कि हमको ट्रेनिंग करना है, सीसीएच की ट्रेनिंग लेनी है, तो जैसे ही फॉर्म निकल कर सामने आता है उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस पीएससी से भरना है और आपको किस पीएससी में आपको सहूलियत होगा, उस पर हम अपना विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ फॉर्म भरने के बाद आप लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आते रहूँगा। इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों के सपोर्ट से ही उनका प्रयास सफल होगा। और यही एकता में बल है। जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो हम लोगों का कोई काम नहीं रुकेगा। और इतिहास गवाह है कि जो संघ है एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ को पटना की धरती पर बुलंद किया है, हमेशा सरकार उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। ये लोग जानते हैं और मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहता आया हूँ। तो साथियों, पुनः एक बार फिर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई एवं बंधु को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।